हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी और बर्नौली ट्रायल्स। सबसे पहले लेते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी की दो डेफिनेशंस होती हैं। जो पहली डेफिनेशन है वो कहलाती है क्लासिकल और मैथमेटिकली अप्रोच फॉर प्रोबेबिलिटी। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जेम्स बर्नौली वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव दिस डेफिनेशन। जेम्स बर्नौली ने इस डेफिनेशन को दिया था। Let S be the sample space in any random experiment in which small n v any mutually exclusive, exhaustive, equally likely cases of random experiment and small m v favorable cases to occurrence of an event small e कैपिटल ई। तो एक कैपिटल ई इवेंट्स के लिए एस एक सैम्पल स्पेस है इसका रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। स्मॉल एन क्या है, जो भी टोटल स्मॉल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस, कितने नंबर ऑफ केसेस में जो सैम्पल स्पेस में आएंगे वो हो जाएंगे। और स्मॉल एम क्या है, फेवरेबल केसेस, कितने उसमें उस इवेंट के ऑकर्ड में जो अब निकालना है प्रोबेबिलिटी उसके लिए ऑकरेंस के लिए है। तो then the probability of happening of an event capital E denoted by PE and defined है। तो probability कैसे डिफाइन किया जाता है, कैपिटल PE से डिनोट किया जाता है और उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू होती है इसकी ये PE इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्सॉस्टिव केसेस। टोटल केसेस को हम एक्सॉस्टिव केसेस भी कहते हैं। अलग अलग टोटल कितने केसेस हैं और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इसको किसे डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्सॉस्टिव केसेस। क्या निकलता है, पीई निकलता है। इसे हम एम अपॉन एन भी लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट ई, यानी ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसमें नॉन फेवरेबल केसेस आएंगे। पहले हमने फेवरेबल केसेस ऊपर लिए थे, इसमें नॉन फेवरेबल केसेस आएंगे ऊपर और नीचे आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस में से फेवरेबल केसेस को माइनस करेंगे तो नॉन फेवरेबल केसेस आ जाएंगे, यानी n माइनस एम अपॉन स्मॉल एन। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, p प्लस पी बार इक्वल्स टू 1, यानी नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी को पी बार से डिनोट करते हैं और हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी को p से डिनोट करते हैं। दोनों को यदि ऐड किया जाता है तो पी प्लस पी बार इक्वल्स टू 1 के इक्वल आता है। या कह सकते हैं नॉन हैपनिंग ना होने की प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की पी बार इक्वल्स टू होता है 1 माइनस पी, यानी हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी माइनस किया जाता है 1 में से। और टोटल प्रोबेबिलिटी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की इक्वल्स टू 1 होती है। वी कैन से द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेनली टू ऑक्वर, जो सर्टेनली होगी उसकी तो प्रोबेबिलिटी 1 होती है, वाइल द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, जबकि जो इम्पॉसिबल इवेंट जो होनी नहीं होगी कभी भी उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं 0 से 1 के बीच में होती है। 0 हो सकती है मिनिमम और मैक्सिमम 1 हो सकती है, उसके बीच में आएगी कभी भी। तो ये कहलाती है क्लासिकल डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन इज ऑल्सो नॉन एज प्रियोरी डेफिनेशन भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से क्लासिकल डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग पी की वैल्यू क्या होती है, एम अपॉन एन, यानी फेवरेबल केसेज अपॉन नॉन फेवरेबल केसेज। और नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी एन माइनस एम अपॉन एन होती है। और जो पी प्रोबेबिलिटी होती है 0 से 1 के बीच में होती है ऑलवेज। तो ये इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी की सेकंड डेफिनेशन आती है, वो है स्टैटिस्टिकल और फ्रीक्वेंसी अप्रोच फॉर प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल और फ्रीक्वेंसी अप्रोच फॉर प्रोबेबिलिटी। इफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट बी रिपीटेड n times and the event E occur at all times, then the probability of occurrence of event E defined by, तो probability P को कैसे डिफाइन करेंगे हम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r अपॉन n, यानी r टर्म ऑकर्ड हो रही है और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस। स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन इज ऑल्सो नॉन एज एम्पायरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन को हम एम्पायरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इसमें क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ केसेस उनकी n टेंस टू इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं उनको, इसलिए से n टेंस टू इनफाइनाइट लिखते हैं इसमें। तो लिमिट p इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r अपॉन n, इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। तो ये दो इसकी डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी की। इसका एक एग्जांपल लेते हैं।
3 coins आर टॉस, 3 कॉइन को टॉस किया जाता है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड और 3 हेड। ये 3 चीज़ हमें निकालनी है। सबसे पहले इसका सैम्पल स्पेस एस क्या बनेगा, 3 कॉइन को यदि टॉस करेंगे तो हम एच एच एच, टी टी टी, एच एच टी, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड एच टी एच, ये टोटल इसके टोटल आउटकम बनेंगे जो सैम्पल स्पेस एस में लिखे जाएंगे। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली 2 हेड निकालने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एग्जैक्टली 2 हेड आते हैं उस कंडीशन में। तो यदि हम इवेंट ई को डिनोट करते हैं, इवेंट हैविंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो उसमें जो फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे, एच टी एच, टी एच एच और एच एच टी, केवल इन्हीं 2 ही हेड होने चाहिए केवल। तो इसमें इन्हीं 3 केसेस में 2 ही हेड आ सकते हैं। इस तरह से फेवरेबल केसेस 3 हो गया, टोटल नंबर ऑफ केसेस 8 है, तो पी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी 3/8। इस तरह से सेकंड है, इसमें इवेंट हैविंग एटलीस्ट 2 हेड, इन एटलीस्ट कम से कम 2 हेड होने चाहिए, अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो जहाँ से 3 कॉइन है तो 3 ही हेड हो सकते हैं। तो उसकी जो फेवरेबल केसेस बनेंगे वो एच टी एच, एच एच टी, टी एच एच, एच एच एच, ये 3 केसेस बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/8 यानी 1/2। और थर्ड है इवेंट एटमोस्ट 2 हेड, इसको कैपिटल ई से डिनोट करें तो इसके केसेस बनेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, कम कितने भी हो सकते हैं। तो एच एच टी, टी एच एच, टी टी टी, एच टी टी, टी टी एच, टी एच टी और एच टी एच, ये 7 केसेस बनेंगे। केवल ट्रिपल एच वाला केस नहीं आएगा, सारे 7 केस आएंगे इसमें। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 7/8। इस तरह से 3 हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 हेड की एक ही होता है इसमें आउटकम 3 हेड का, एच एच एच, इसलिए प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, बर्नौली ट्रायल क्या होता है। ए ट्रायल ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट in which there are only 2 possible outcomes is called Bernoulli trials। यानी एक ऐसा ट्रायल रैंडम एक्सपेरिमेंट में किया जाए इसमें केवल 2 ही आउटकम्स आए, पॉसिबल आउटकम्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं। लेट अस कंसीडर एन इंडिपेंडेंट रिपीटेड ट्रायल्स। सपोज हम इसमें एक इंडिपेंडेंट रिपीटेड ट्रायल्स लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, रैंडम एक्सपेरिमेंट ई के, हैज़ ओनली 2 आउटकम्स, इसमें केवल 2 ही आउटकम्स हैं, टर्म्ड एज सक्सेस और फेलर। या तो सक्सेस और फेलर हो सकते हैं, हिट और मिस हो सकते हैं, या फिर डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव हो सकते हैं। ऐसे 2 ही होंगे, मतलब इस तरह से कोई उनको नाम दे सकते हैं, कोई भी सक्सेस, फेलर, हिट या मिस, इस तरह से। तो 2 ही आउटकम आने चाहिए, तो क्या है, बर्नौली ट्रायल होगा इस तरह से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 8 सक्सेस के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यानी मतलब हम सपोज में 8 सक्सेस ले रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी NCR P⁻R Q⁻n-R। P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर है, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, और R क्या है, सक्सेस, जो हम उसमें क्वेश्चन में हमें निकालना है कि इतनी सक्सेस के लिए हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके लिए ये फार्मूला होता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन n टाइम्स और n कोइंस टॉस्ड 1 टाइम, यानी किसी एक कॉइन को n टाइम टॉस किया जाए या n कॉइन को 1 टाइम टॉस किया जाए, वो क्या है, बर्नौली ट्रायल का एग्जांपल है। सेकंड है ट्रांसमिटिंग बाइनरी डिजिट्स थ्रू ए कम्युनिकेटेड चैनल विद सक्सेस इज दैट द डिजिट इज रिसीव्ड करेक्टली एंड फेलर इज दैट डिजिट इज रिसीव्ड इनकरेक्टली। यानी हम ट्रांसमिट करें बाइनरी डिजिट्स को और कम्युनिकेशन चैनल पे, तो इसमें जो सक्सेस को कैसे बताया गया है कि जो डिजिट है वो करेक्ट आए, यानी कि 1 आएगा, और फेलर को कैसे बताएंगे, डिजिट इज रिसीव्ड इनकरेक्ट, यानी 0 ले लेंगे उससे। तो इस तरह से 2 ही इसमें आउटकम्स हुए, सक्सेस और फेलर। इस तरह से ये भी क्या है, एक बर्नौली ट्रायल का एग्जाम्पल है। जनरलाइज फॉर्म क्या हो सकती है इसकी, कि सपोज लेट अस कंसीडर दैट द सीक्वेंस of n independent trials and on each trial the result is exactly one of the k possibilities। यानी k possibilities में हो सकते हैं। पहले हम 2 ही ले रहे थे, मान लो 2 से हम k में जो आउटकम k मान लिए जाएं, उस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, Pn n1 n2 up to nk equals to factorial n upon factorial n1 multiply factorial n2 up to factorial nk and p1 power of n1 p2 power of n2 dash 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 pk power of nk। ये है यदि हमें जनरलाइज फॉर्म दे दिया जाए। हमने 2 आउटकम के लिए लिया था, इसमें क्या होगा, k आउटकम्स के लिए, यानी k आउटकम्स सक्सेस फेलर की तरह k आउटकम्स हमारे पास आ रहे हैं
के टाइप के आउटकम्स आ रहे हैं तो उसके लिए ये जनरलाइज फार्मूला यूज़ किया जाता है। बर्नौली ट्रायल्स को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। इफ़ 10% ऑफ द पेन मैन्युफैक्चर्ड वाई ए कंपनी आर डिफेक्टिव, यानी 10% ये कंपनी जो पेन है वो डिफेक्टिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स ऑफ 12 पेन्स कंटेन्स, टोटल एक बॉक्स है उसमें 12 पेन्स हैं, वो उसमें क्या निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव पेन, उसमें कम एग्जैक्टली 2 ही डिफेक्टिव पेन्स हों ये, और सेकंड है एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन कि कम से कम 2 डिफेक्टिव पेन हो। तो पहले सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन्स की प्रोबेबिलिटी 10% 0.1 इससे स्मॉल पी से डिनोट करेंगे, क्यू को 1 - 0.1 0.9 से डिनोट करेंगे, एन क्या है 12 पेन है टोटल। सबसे पहले निकालेंगे हम एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव पेन्स की प्रोबेबिलिटी, वो कैसे निकलेगी NCR P पावर ऑफ R Q पावर ऑफ N-R, एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव तो R की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे टोटल N की वैल्यू 12 हो जाएगी, दे रखी है इसमें, तो क्या आएगा 12C2, P की वैल्यू 0.1 0.1 पावर ऑफ 2 0.9 पावर ऑफ 12 - 2 से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.2301। इस तरह से हमें सेकंड निकालना है एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन्स, तो प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स कंटेन्स एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन्स 1 - P बॉक्स कंटेन आइदर नो और 1 डिफेक्टिव पेन, यानी जो इसमें कह रहा है कि कम से कम 2 डिफेक्टिव पेन होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो यदि ऐसे हम 1 में से माइनस कर देते हैं तो उसमें या तो 0 हो या 1 हो, वही वाले पेन्स इसमें आएंगे 1 में से माइनस करने के बाद में, उसका मतलब ये एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन आ जाएगा। तो 1 - P बॉक्स कंटेन आइदर नो डिफेक्टिव और 1 डिफेक्टिव पेन करने पे हमें क्या आ जाएगा एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लास्ट में 1 - 12C0 0.1 पावर ऑफ 0 0.9 पावर ऑफ 12 प्लस 12C1 0.1 पावर ऑफ 1 0.9 पावर ऑफ 12 - 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आएगा 0.341। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।